नमस्कार दोस्तों। 17 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। मुंबई वेदर। मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, तेज बारिश और हाईटाइड के असर से येलो और ऑरेंज अलर्ट। 17 जून 2025 मुंबई में आज का मौसम। मुंबई में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे पिछले 2 दिनों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज शहर और आसपास के इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आज 4.2 मीटर के हाईटाइड से समंदर में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है, जिससे मुंबई का मौसम सुहावना बना रहेगा। आज का मौसम। गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ की तबाही, मुंबई में लाइफ ठप। दिल्ली वालों के लिए आईएमडी का ये है अलर्ट। मॉनसून हैवी रेन न्यूज़। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और गोवा में भारी बारिश का कहर जारी है। मुंबई, पुणे, सतारा और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 पलामू और 1 गढ़वा से शामिल हैं। मौसम विभाग ने 17 से 20 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। आज लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, चाईबासा और जमशेदपुर में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 18 जून को कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जैसे जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा, बिजली गिरने की भी स्थिति बन सकती है। 19 जून को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़ में बहुत भारी बारिश की आशंका है। इधर 20 जून को कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर 21 जून तक झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों को भी फायदा होगा। Red alert for Delhi NCR for light to moderate rain, winds up to 70. Usually, the monsoon reaches Delhi on June 27th, however, it is progressing at a faster pace than usual this year. The India Meteorological Department (IMD) has issued an red alert for Delhi and the National Capital Region (NCR), forecasting light to moderate rain and the possibility of gusty winds touching up to 70 km प्रति घंटा. The alert, issued at 12:45 p.m. on Tuesday, said the weather activity is likely in the next 2 hours till around 4:15 p.m., with isolated locations even recording hailstorm activity. उत्तराखंड वेदर अपडेट। उत्तराखंड के इन जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार। मानसून की कब होगी एंट्री? उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हैं। कुमाऊं में भारी वर्षा हो रही है। दून में धूप छांव के साथ हल्की बौछारें पड़ीं। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। देहरादून में आंशिक बादल और हल्की वर्षा का अनुमान है। मानसून के इस सप्ताह आने की उम्मीद है। 21 दिन के ब्रेक के बाद मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद झारखंड में भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में मानसून गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बचे हिस्सों में आगे बढ़ने के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक मानसून पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट और राजस्थान समेत 17 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश में बरेली सिटी और जंक्शन के बीच की पटरियां 4 फीट पानी में डूब गईं, जिससे बरेली कासगंज मार्ग पर 5 ट्रेनें फंस गईं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल, कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया। भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड के कारण NH 169 बंद कर दिया गया। केरल के कन्नूर और कासरगोड में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को रेस्क्यू कैंप में पहुंचाया गया है। कल का मौसम। मुंबई में भारी बारिश, रायगढ़ में रेड अलर्ट। जानिए दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। कल का मौसम। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला है। चुभती गर्मी की मार सह रहे दिल्ली एनसीआर में जहां मौसम गीला है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 16 घंटों में रायगढ़, पुणे और सतारा जिलों में भारी बरसात हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। Monsoon forecast. There will be heavy rain in 30 districts of up in 12 hours, no alert.
Up monsoon alert. Monsoon has not entered Uttar Pradesh yet, but it is still raining at many places. Due to the rain, there has been a drop in temperature, which has provided relief to people from the scorching heat. Due to rain in many areas of western Uttar Pradesh, the crops of farmers that were drying have started to flourish again. There is still a phase of cloud movement in many places. हरियाणा वेदर सावधान, आज हरियाणा के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जानिए क्या आपके जिले में आज बरसेंगे बदरा। मौसम अपडेट। हरियाणा में इस सप्ताह मौसम ने करवट ली है। रविवार रात और सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। हिसार, झज्जर, पानीपत और रोहतक जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। वेदर अपडेट। उत्तर भारत में मॉनसून की आहट तेज, इस दिन तक दे सकता है दस्तक, गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर से मिलेगा छुटकारा। वेदर अपडेट इन हिंदी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मॉनसून एक्सप्रेस इस बार तय समय 29 जून से पहले दस्तक दे सकती है। इस बारे में संभावनाएं बलवती हो रही हैं। ऐसा हुआ तो गर्मी से इस बार जल्दी राहत मिल सकती है। नॉर्थ इंडिया वेदर अपडेट। लगातार 4 दिनों तक 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का झुलसा देने वाला तापमान झेलने के बाद रविवार को उत्तर भारत में मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश, आंधी और धूल भरे तूफान ने राजधानी में दस्तक दी, जिससे तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मौसम में इतनी हलचल के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक उत्तर भारत में नहीं पहुंचा है, मगर शुरुआती संकेत बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ वेदर। मानसून फिर हुआ एक्टिव, आज कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन, आंधी बिजली के भी आसार, पड़े आईएमडी का अपडेट। 17 और 18 जून को सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया और आसपास के क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने और भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ तीव्र वज्रपात होने की संभावना है। खास करके 17 तथा 18 जून को उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज मंगलवार को 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में आकाश सामान्यतः मेघ में रहने व गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। फिर पटरी पर लौटा मानसून, केरल से कश्मीर तक झमाझम बरसात, अगले 2 दिन पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून ने अपेक्षित गति पकड़ ली है और अगले 10 दिनों में पश्चिमी तट, मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। कुछ दिन के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पटरी पर लौट आया है। सोमवार को मानसून दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात व मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मानसून पूर्व और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मुंबई से लेकर केरल तक झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है और रेल व हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। थंडरस्टॉर्म अलर्ट। हरियाणा के इन 15 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 15 जिलों में आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है, उनमें चरखी, दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला शामिल हैं। आंधी के साथ आसमानी बिजली भी चमकेगी। इसके अलावा कैथल, कुरुक्षेत्र, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में 25 से 50% तक बारिश की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है।